आयकर विभाग की टीम में कम से कम 300 अधिकारियों ने देश भर में 4 जगहों पर छापेमारी की है। करीब 30 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हुई है। भोपाल के लिहाज से इसलिए बहुत बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। प्रवीण कक्कड़ के सहयोगी हैं प्रतीक जोशी और प्रतीक जोशी के बिजनेस पार्टनर अश्विन शर्मा के घर पर भी छापेमारी हुई है, वहां पर भी रेड पड़ रही है। और आपको बताते हैं कि दरअसल अमूमन यह होता है कि आईटी अगर या सीबीआई अगर छापा मारते है, पुलिस अफसरों को देख सकते हैं, दोनों जगह के पुलिस अफसर यहां पर तैनात हैं। और ये स्थिति है अश्विन शर्मा के घर की, जहां पर भारी पैमाने पर मध्य प्रदेश पुलिस ने ना सिर्फ अपने जवानों को तैनात कर दिया है, बल्कि अभी हाल जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बयान आया है, जो उनके सीएसपी कह रहे थे कि हम अपनी ड्यूटी यहाँ पर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मध्य प्रदेश पुलिस नहीं चाहती है कि यहाँ से अश्विन मिश्रा को जो है गिरफ्तार किया जाए। और अब देखिएगा मध्य प्रदेश पुलिस के जवान एंटर हो रहे हैं अश्विन शर्मा के घर में, और तमाम सारे दूसरे अन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये केंद्र पुलिस बल के जवान हैं, उनसे बातचीत हो रही है और उनसे बता रखा हम खड़े ना, यहाँ खड़े अंदर खड़े हैं ना। सर क्या रहा है यहाँ, क्या सीन चल रहा है सर, तो बता दीजिए ना एक बार। एमपी पुलिस को जाने क्यों नहीं दिया? एमपी पुलिस को क्यों नहीं जाने दीजिए? आप उनसे पूछिए। नहीं तो आप हमें बताइए नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कारण है? कारण क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या है, क्या सीन क्या है? एक आप बाहर पे चलिए, एक मिनट, आप सर है क्या सीन, एक बार बता दीजिए। बताएंगे, 1 मिनट रुको, बता दीजिए, बताइए सर आप क्या सीन बन रहा है? यह पुलिस के अफसरों के बीच, सीनियर अफसरों के बीच टकराव की स्थिति है। सीनियर अफसरों के बीच टकराव की स्थिति आप देख सकते हैं, आर्गुमेंट है, आप देख सकते हैं आर्गुमेंट की स्थिति बन रही है। दो पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प हो रही है, मध्य प्रदेश पुलिस और दूसरे अफसरों में झड़प हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस के अफसरों के बीच झड़प, मध्य प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ पुलिस के बीच जवानों के बीच झड़प की स्थिति। ये तस्वीरें है भोपाल की, 2 पुलिस के अफसर ना सिर्फ आमने सामने हो रहे हैं, 2 पुलिस के अफसर आमने सामने हैं, और दोनों अफसर सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस के हैं। एक सीआरपीएफ केंद्र सरकार की पुलिस से है, तो दूसरे मध्य प्रदेश पुलिस की। और कहा सुनी हो रही है, अफसरों के बीच हाथ लगाने पर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख दिया और छू दिया एक दूसरे को। ये सारी बातें आप देख सकते हैं, विवाद की स्थिति जबरदस्त तरीके से दोनों के बीच कहा सुनी ना सिर्फ झड़प हो रही है, बल्कि आमने सामने हुए हैं, टकराव की स्थिति है। मतलब वीरेंद्र चौहान जो थे टीटी नगर, उनकी और सीआरपीएफ जवानों के, सीआरपीएफ के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी, उन दोनों के बीच ये झड़प की स्थिति है। और लगातार पुलिस के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर सामने सामने हैं। और अब आप देख सकते हैं पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और वीरेंद्र चौहान यहाँ मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं आगे, ये देखिए आप, देखिएगा आमने सामने झड़प हो रही है, ये झड़प हो रही है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जो झड़प की है, जो झड़प हो रही है। पुलिस के आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा अश्विन मिश्रा को जहां से ले जाया जाता, मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में दखल दी। आप धक्का दे रहे हैं, बता नहीं कर रहे हैं आप क्या आदमी? बात करिए एक बार, आप भी हाथ में धक्का मत दीजिए, धक्का दे रहे हैं ना, बता नहीं कर रहे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। इस वक्त टकराव की स्थिति साफ साफ देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ के अधिकारी और मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी आमने सामने। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें सीधे मध्य प्रदेश पुलिस और दूसरे अन्य पुलिसकर्मियों के बीच टकराव की किस तरीके से स्थिति है। और आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे दोनों अब पुलिस अफसर, एमपी पुलिस के अफसर हैं, घुसना चाहते हैं लेकिन नहीं जाने दे रहे, इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। यही आपत्ति है, मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को नहीं जाने दिया जा रहा है। दरवाजा बंद कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। यही आप तस्वीरों में क्या
तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और ये साफ साफ झड़प की स्थिति दिखने को मिल रही है। आपको बताते हैं कि दरअसल प्रवीण कक्कड़ जो मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव हैं, उनके सहयोगी हैं, प्रतीक जोशी उनके करीबी हैं। भैया मामला टेढ़ा हो गया। चलो आप लोग जाओ, आप लोग हमारी रिक्वेस्ट है एक बार चलो कोई गर्मा गर्मी नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग वो यहाँ के SHO को फोन कर रहे हैं कि हम लोग बीमार हैं, ये लोग हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे। और कोई बात नहीं, हमें इनकम टैक्स से कोई लेने देना नहीं। चलिए, हमें रेट से कोई लेने देना नहीं है। जो लोग बीमार हैं उनको तो निकलने दे बाहर। पूरा कॉम्प्लेक्स ही बंद कर दिया आपने, आप घर बंद कर दीजिए ना उसका। नहीं दे रहे, यहाँ का लोकल SHO उसको भी रोक दिया, उस पर बातचीत चल रही है। सुबह 12-13 घंटे से बंद किए हुए हैं। आप लोगों को सर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं। वो लोकल SHO को फोन कर रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, उनको बाहर जाना है, उनके बच्चे परेशान हैं, उसके लिए बात करें। पिछले 12 घंटे से किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। राजधानी भोपाल की न सिर्फ पुलिस के आधे अधिकारियों की और दूसरे टकराव की स्थिति बनी और टकराव की स्थिति बनी गिर जाऊंगा मैं, गिर जाऊंगा। हुआ क्या है सर, हुआ क्या है? हम जस्ट यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आपने देख लिया, हमने किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, ये जस्ट यहाँ गाली दे रहे हैं अपने रैंक की। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें। मध्य प्रदेश में कभी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हों ऐसा याद नहीं आता। हालांकि हाल ही में हमने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से ऐसी तस्वीरें देखी थी जब CBI की रेड पड़ी थी शारदा चिटफंड मामले में। CBI के अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और जो उस वक्त कोलकाता कमिश्नर थे, जिन्हें बेहद खास बताया जाता है, करीबी बताया जाता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उनसे पूछताछ करना चाहते थे। और CBI की टीम इस दौरान जो कोलकाता पुलिस है उसके बीच और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच वहां झड़प देखने को मिली थी। और उसके बाद आपको याद होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर भी बैठी थी इंसाफ के लिए। 2 दिन तक कम से कम वो पूरा सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा था और कुछ कुछ उसी तरह की तस्वीरें, करीब करीब उसी तरह की तस्वीरें भोपाल से भी इस वक्त सामने आ रही हैं। मामला हम आपको लगातार बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव हैं प्रवीण कक्कड़, उनके ठिकानों पर IT ने छापा मारा है, इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। प्रवीण कक्कड़ के नजदीकी बताए जाते हैं, सहयोगी बताए जाते हैं प्रतीक जोशी और उनके बिजनेस पार्टनर हैं अश्विन शर्मा। अश्विन शर्मा जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स इस वक्त सील कर दिया गया है। CRPF की टीम वहां लगातार मौजूद है और आपको बता दें ये CRPF की टीम कोई मध्य प्रदेश से नहीं है बल्कि दिल्ली से तमाम जवानों और अधिकारियों को माफ कीजिए आयकर विभाग की टीम अपने साथ लेकर आई थी ताकि किसी भी तरह की सूचना भोपाल स्तर से या प्रदेश में लीक ना हो सके। यही वजह है कि वो पूरा कॉम्प्लेक्स बंद करके CRPF के जवान इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश पुलिस की वहां अचानक संख्या बढ़ती चली जाती है। खबरें इस तरह की निकल कर आती है कि अश्विन शर्मा को दरअसल IT टीम अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहती है पूछताछ के लिए, कुछ और जांच के लिए। लेकिन उसके बाद जैसी ये खबरें बाहर आती है, मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि भोपाल पुलिस
की संख्या वहां बढ़ जाती है, अधिकारी पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो अगली तस्वीरें हैं वो ये कि कॉम्प्लेक्स के गेट पर सीआरपीएफ के अधिकारी जैसे ही देखते हैं कि पुलिस के जवान वहां नहीं कर रही है, देश के लोगों की बहस हो रही है। जी बहस इसलिए हो रही है कि हम सर उधर देखिए ना सर, अभी मना है सर, ये कार्रवाई चल रही थी जिस दौरान ये लोग बीच में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप सामने देखिए, एक सेकंड, कार्रवाई चल रही है। अरे सर शोल्डर पे हाथ रख दिए कैमरामैन जी, सर अंदर ना जाए, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। हमारे को सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि भाई गेट के अंदर कोई नहीं। सर आम लोग नहीं पहुंच पा रहे, सर आम लोग नहीं सब जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग को छोड़ा जा रहा है। कार्रवाई सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रहे हैं, सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो सामने हैं और थोड़ा सा कारण बता दीजिए क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या है, क्या सीन क्या है? थाना प्रभारी को भी आप देखिए बीच में मत पीछे जाओ, प्रभारी मौजूद है और ब्लैक उसमें जो केंद्रीय पुलिस बल की जवान है वो मौजूद है और इनको जाने दिया जा रहा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ टकराव की स्थिति बनना शुरू हो गई है। हेलो चलो भाई, अरे ये सीआरपीएफ और ये पुलिस आमने सामने हो गई भाई। हेलो हाँ, सीआरपीएफ पुलिस आमने सामने हो गई। अरे रुक उधर तो निकल जाएंगे, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम तो नीचे हो ही जाएंगे। चला सर कहाँ फंसा कैमरा, देखना आराम से जा लगा देखने को सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जितने बड़े अधिकारी हैं, पैक करिए इसको, पैक करो सर्वर 14 एमपी पुलिस और सीआरपीएफ आमने सामने, सर्वर 14। हेलो हेलो कोई नहीं सर, सर्वर 14 पे एमपी पुलिस और सीआरपीएफ आमने सामने है। हाँ सर्वर 14। अरे लगाना, आजा आप उसको धक्का दे, हमारे पास क्लिपिंग्स है। चलिए आप कोई नहीं होते धक्का देने वाले, हाथ भी लगाओगे मेरे को, हाथ भी लगाओगे। कैमरा बंद माइक आगे करो। कैसे दे रहे हो आप एसएचओ को धक्का
हम लोग खड़े हैं, हमको सहयोग चाहिए, बस नीचे रहेंगे, हमको हेल्प करिए, मीडिया के चलो हम लोग आप लोग जाओ, आप लोग हमारी रिक्वेस्ट है एक बार चलो आप लोग नीचे जाइए चलिए आप लोग किस चीज को लेकर यहाँ पे गर्मागर्मी शुरू हो गई कि मध्य प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ? कोई गर्मा गर्मी नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग वो यहाँ के एसएचओ को फोन कर रहे हैं कि हम लोग बीमार हैं, ये लोग हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे, और कोई बात नहीं, हमें इनकम टैक्स से कोई लेने देना नहीं। चलिए हमें रेट से कोई लेने देना नहीं है, जो लोग बीमार हैं उनको तो निकलने दे बाहर, पूरा कॉम्प्लेक्स ही बंद कर दिया आपने, आप घर बंद कर दीजिए ना उसका, नहीं दे रहे, यहाँ का लोकल एसएचओ उसको भी रोक दिया, उस पर बातचीत चल रही है। सुबह 12-13 घंटे से बंद आम लोगों को तो अश्विनी शर्मा को ले जाना चाह रहे हैं लोग। सर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, वो लोकल एसएचओ को फोन कर रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, उनको बाहर जाना, उनके बच्चे परेशान हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। पिछले 12 घंटे से किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। राजधानी भोपाल की न सिर्फ पुलिस के आधे अधिकारियों की और दूसरे टकराव की स्थिति बनी, और टकराव की स्थिति किस तरह से बनी है आपका जवान अरे हाथ हटा बाबू, हाथ साइड लाइट पे इधर आ, नीति इधर आ, नीति इधर आ, इस तरफ नीति इधर आ, चलो नीचे चल लेते रुक जा, थोड़ा तो सर गुजर, हाँ मेरा कैमरा मैन जा रहा है। तो शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस बार सामने आ रही हैं, सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि भोपाल पुलिस आमने सामने है, और तेवर गर्मी और तलखियां देखिए किस तरह से देखने को मिल रही हैं। दो अलग अलग सर्विसेज के अधिकारी आमने सामने हैं, मामला पूरा आईटी से जुड़ा हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा यह है कि दरअसल यहां पर लोगों की शिकायत थी, उसी शिकायत पर पुलिस पहुंची हुई है। अजय शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, तेवर भी देख लिए, दोनों तरफ से अधिकारियों के तलखियां भी देख ली, हालांकि दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। एक कह रहे हैं हम ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि आम लोगों को परेशानी है, उनको बाहर निकालने के लिए आए हैं। देखिए, आप देखिए इस तरीके के कभी नज़ारे आपको बहुत कम टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिलते होंगे आसिफ, और खासतौर पर मध्य प्रदेश में जितने हाई प्रोफाइल लेवल का ये पूरा ड्रामा हुआ है, और उसके बाद से तमाम सारे बड़े पुलिस अधिकारी ना सिर्फ गाड़ियाँ यहाँ पर बल्कि पुलिस के बड़े अधिकारी सीनियर पूरे मामले में जो अश्विनी शर्मा है उनको आयकर विभाग की टीम ले जाना चाहती है अपने साथ, और वो आयकर विभाग की टीम के ऊपर चाहती है कि हमारे तो ये मैं लौट रहा हूं अजय आपके पास, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद ही कभी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो। हाल ही में हमने ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जरूर देखी थी, जब शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ करने के लिए सीबीआई के अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी को अपने साथ लेकर सुरक्षा के लिए पहुंचे थे, बातचीत करना चाहते थे, पूछताछ करना चाहते थे कोलकाता के कमिश्नर से, जो बेहद करीबी बताए जाते हैं ममता बनर्जी के। हालांकि उस दौरान तस्वीरें सामने आई थी जब कोलकाता पुलिस और सीबीआई के अधिकारियों में झड़प हुई थी, और यहां तक हुआ था कि सीबीआई के अधिकारियों को वहां बंधक बना लिया गया था, उनको हिरासत में ले लिया गया था। इस तरह की खबरें भी निकल कर आई थी। ये आरोप सीबीआई के अधिकारियों ने ही लगाए थे। हालांकि इन आरोपों का खंडन कोलकाता पुलिस उस वक्त करती रही। बाद में मुख्यमंत्री धरने पर भी बैठी थी। 48 घंटे तक ये सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें अपने आप में शायद पहले कभी निकलकर सामने नहीं आई। आपको बताते हैं फिर से पूरा मामला क्यों है और क्या है। ये पहले जरा तेवर और तलखियां देख लीजिए। ये तेवर, तलखियां, ये गर्मी, ये दोनों अधिकारियों के बीच ये थोड़ी सी वर्दी देखकर आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। टोपियां एक जैसी, वर्दी एक जैसी। तो यूं समझिए जिनके कंधों पर नीले रंग का
लोगो है वो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं और जिनके कंधों पर लाल और नीले रंग की पट्टी है वो अपने भोपाल पुलिस के अधिकारी हैं, एसएचओ हैं, जवान हैं। और ये यहां से आप समझ लीजिए कौन किस पाले में है। अब ये पाले की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इनकम टैक्स ने छापा मारा है प्रवीण कक्कड़ जो मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव हैं और उनके साथ प्रतीक जोशी जो उनके सहयोगी बताए जाते हैं और प्रतीक जोशी के बिजनेस पार्टनर अश्विन शर्मा के घर की बाहर की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की दलील है कि पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया, अंदर लोग परेशान हैं, एसएचओ को फोन किया था और उन्हीं को बाहर निकालने के लिए हम आए हैं। उधर सीआरपीएफ के अधिकारी कह रहे हैं अपनी ड्यूटी हम निभा रहे हैं, पुलिस इसमें अड़ंगा पड़ रही है। अजय शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, बात कंटिन्यू करिए। देखिए, आज से मौसम का तापमान आपको याद होगा और तापमान बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, चुनावी पारा भी गर्म है। ऊपर से 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई है तो सोच लीजिए कि स्थिति क्या होगी, कितनी गर्माहट होगी इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। धरती शांत अमूमन बंगाल में इस तरह की स्थिति नहीं बनी। बंगाल में स्थानीय पुलिस के लोकल को कॉन्फिडेंस लेकर वहाँ पर बाद में बंद कर दिया आपने, आप घर बंद कर दीजिए ना उसका। नहीं दे रहे, यहाँ का लोकल एसएचओ उसको भी रोक दिया, उस पर बातचीत कर रहे। सुबह 12-13 घंटे से बंद किए हुए आम लोगों को अजय, रेलिंग पर इस वक्त आप जो देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, इसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आपको जवान दिखाई दे रहे हैं, हेलमेट पहनकर आप उनके कंधे पर गौर करिए, नीले रंग का वही निशान है, यानी कि ये सीआरपीएफ के जवान हैं जो वहां पर खड़े हुए हैं और इसी तरह की वर्दी और इसी तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान यानी भोपाल पुलिस के भी जवान हैं। और ये राहुल लोढ़ा को आप इस वक्त देख रहे हैं, एसपी पहुंचे हुए हैं वहां पर और माफ कीजिए ये सीआरपीएफ के अधिकारी हैं वहां पर और वरिष्ठ अधिकारी लगातार, ये तल्खियां दोनों के बीच में बनी हुई हैं। मैं अजय आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था वहां पर। अजय, सीआरपीएफ के अधिकारियों से जो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी वो क्या कह रहे थे और क्या आरोप है उनके भोपाल पुलिस पर? आप बताइए। ये जस्ट यहाँ गाली दे रहे हैं, अपने रैंक की धौंस दिखा रहे हैं। हम फिर भी अपनी सीआरपी हमेशा लैंड ऑर्डर ड्यूटी को बहुत ही पीस तरीके से मेंटेन करने के लिए तैयार है। आप ये चलो बेटे, हो गया। ये बताइए, ये कैलकाटा में जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से हो रहा है तो हजारों लोग अंदर बंद कर दिए इन्होंने, हजारों लोग ऐसी रेड होती है क्या? नहीं तो हुआ क्या है, आप एक्चुअली कारण बताइए, क्या क्यों हो रहा है? नहीं आप बताइए ना, आप एमपी पुलिस यहाँ पे अपनी जो हजारों लोग अंदर बंद हैं, वो फोन कर रहे हैं एसएचओ को कि सर हमें हॉस्पिटल जाना है, बाजार जाना है, उसके लिए एसएचओ बात कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात बात क्लियर हो रही है, भूपेन जी बात क्लियर हो रही है। बोल रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जो प्लेटिनम प्लाजा में जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर तमाम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आपका क्या वर्जन है, आपका क्या है? यहाँ पे कोई भी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक नहीं है। यहाँ जस्ट वही लोग बैठे हैं जिनसे तहकीकात की जा रही है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे कोई आदमी नहीं। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है कि ये हमारे को काम नहीं करने दे रहे हैं। एमपी पुलिस हमारे को काम नहीं करने दे रही है, ये हमारे को गाली कर रही है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं एमपी पुलिस पे कि बिल्कुल ये हमारे सामने गाली दे रहे हैं। हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, हाँ बताएं सर, आप बताइए, आप बताएं किस तरह की प्रॉब्लम। हम सीआरपीएफ से आए हैं, वी जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ आवर सीनियर ऑफिशियल्स। आप लोग देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे अफसर दबे हैं, हम दबे हैं। मैं जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना मैं आपको आंसर दूंगा। आपको जिस भी एमपी का सिविल पुलिस अथॉरिटी को बुलाना बुलाइए, बट यहाँ भीड़ मत कीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता ये एक बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा था? ये इसके साथ साथ अब ये पुलिस के बीच कंफ्रंटेशन हो रहा है। ये जस्ट एक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लगातार इस तरीके से आप लोग विवाद कर रहे हैं। आप भी जिम्मेदार हैं, वहाँ पुलिस एमपी पुलिस भी। सीआरपीएफ हमेशा देश के लोगों की रक्षा के लिए जी बहस इसलिए हो रही है कि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर मत जाइए। अभी सर ये कार्रवाई चल रही थी जिस दौरान ये लोग बीच में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कार्रवाई चल रही है, एक सेकंड, कार्रवाई चल रही है, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं कि अंदर ना जाएं।
जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। हमारे को सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि भाई गेट के अंदर कोई ना आए, बस हम यहाँ खड़े, इसके अलावा हम किसी कार्रवाई कितनी देर तक चलने वाली है सर? कार्रवाई जैसे ही खत्म होगी सबसे पहले आपको इंटीमेशन दिया जाएगा सीनियर अथॉरिटीज के हवाले से, ठीक है? बट आप हमारे को यहाँ मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने दें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे को यहाँ गेट के अंदर जाने की परमिशन हम किसी को नहीं दे रहे। ओके सर, अब रिक्वेस्ट है आपने, थैंक यू। चलो, मैं खुद ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हमारे ऑफिसर खुद नहीं जा पा रहे सर अंदर। भूपेन जी चलिए आगे ले आइए। तो ये देखिए, ये हमने आपको दिखाया सीआरपीएफ अधिकारियों की पूरी हमने आपको बात सुनाई है। सीआरपीएफ के अधिकारियों का आरोप है कि एमपी पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि अधिकारी, वो उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उन्हें रैंक की धौंस दिखा रहे हैं। उधर भोपाल पुलिस जो है उनके अधिकारी ये कह रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि किसी तरह की तलखी नहीं है, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीआरपीएफ के अधिकारियों से कि जो परेशान अंदर लोग हो रहे हैं वो उनको बाहर आने दें। अब दो बातें दो अधिकारियों की जरा सवालों में है। पहली बात यह है कि सीआरपीएफ के अधिकारी जिस कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हुए हैं, पूरा वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत से लोग हैं। हालांकि सीआरपीएफ के अधिकारी कह रहे हैं कि अंदर कोई लोग नहीं है और जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है, जबकि वहां अंदर कई फ्लैट्स हैं। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, सबसे पहले सीआरपीएफ के जो अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अंदर कोई भी लोग नहीं है और जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, ये बात पचती है क्या? क्योंकि वहां बहुत सारे फ्लैट्स हैं, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है और हो सकता है कि वहां से लोगों ने पुलिस को फोन किया हो कि आके हमें थोड़ा सा राहत दीजिए, ये गेट बंद है, ना कोई बाहर जा पा रहा है ना कोई अंदर आ पा रहा है। देखिए, बहुत संगीन आरोप लगाए आपने, शायद आज से कुछ बात पे ध्यान दिया होगा। सीआरपीएफ की तरफ से, की तरफ से कहा गया कि मध्य प्रदेश पुलिस के जो हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास अजय। तो देखिए, ये आरोप जो सीआरपीएफ की तरफ से लगाए गए हैं और जो एक बात दलील उनकी तरफ से दी जा रही है कि अंदर ज्यादा लोग नहीं है। देखिए, शाम का समय है, जाहिर तौर पर सबकी छुट्टी हो चुकी है और वैसे भी आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, सब लोग अपने घर पर हैं। ये पूरा एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, कई फ्लैट्स हैं, कई फैमिलीज रहती है। सीआरपीएफ के अधिकारी कह रहे हैं कि ज्यादा लोग अंदर है नहीं और जितने लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है। तो उधर मध्य प्रदेश पुलिस की भी जो एक बात है उस पर सवाल उठा रहे हैं सीआरपीएफ के अधिकारी और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये बदसलूकी की जा रही है और बदसलूकी की जा रही है और हमें गाली गलौज करके अपने रैंक की धौंस दिखाई जा रही है, क्योंकि भोपाल पुलिस के भी जो सीनियर अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। एक सवाल जो उठ रहा है मध्य प्रदेश पुलिस पर इस वक्त, भोपाल पुलिस पर, वो ये कि अगर वहां पर लोग अंदर से परेशान हैं तो एसएचओ अगर आ गए हैं तो ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी तादाद में जो यहां पर पुलिस के जवान पहुंचे हैं और अधिकारी पहुंचे हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या फिर जिन्हें रोका जा रहा है उन्हें बाहर निकाला जा सके? ये एक एसएचओ स्तर का भी अधिकारी आकर बात कर सकता था ऑफिशियल से, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी और बड़ी तादाद में भोपाल पुलिस की मौजूदगी अपने आप में कुछ और कहानी बताती है, जिसे दोनों तरफ से छिपाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो अश्विन शर्मा, जिनके घर के बाहर, ये प्लेटिनम प्लाजा का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर एक फ्लैट है, अश्विन शर्मा को खबर यह है कि दरअसल आईटी अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहती है पूछताछ के लिए, इनकम टैक्स, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस फिलहाल ऐसा करने से रोक रही है। गेट पर दोनों अधिकारी मौजूद हैं, झड़प की स्थिति साफ साफ दिख रही है। शुरुआत में सिर्फ खबर यह आई थी कि अचानक से फ्लैट के बाहर यानी कि उस कॉम्प्लेक्स के बाहर भोपाल पुलिस की बड़ी तादाद में जवान जुटने शुरू हो गए हैं और उसके बाद फिर जैसे ही जवान जुटे, सीनियर ऑफिशियल्स पहुंचे, जो एसएचओ हैं स्थानीय थाने के, वो सीनियर ऑफिशियल्स के साथ गेट की तरफ बढ़े। चैनल के पास सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उनको जाने से रोका है। एक दूसरे के कंधे पर रखकर धीरे धीरे एक दूसरे के कानों में बातें कही जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि सब जानते हैं मीडिया के कैमरे ऑन है, लाइव इस वक्त लोग उन्हें देख रहे हैं, ऐसे में बहुत खुलकर चीजें की भी नहीं जा सकती। बस ये है कि आंखें पूरी तरह से चौड़ी करके एक दूसरे को दिखाई जा रही हैं, तेवर दिखाए जा रहे हैं, गर्मी दिखाई जा रही है। अजय शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आप कंटिन्यू करें, आवाज साफ नहीं आई थी। देखिए, आज से तस्वीरें देखिएगा, इस दरवाजे को खोलने के लिए विवाद था, लोग चाहते थे। मेरे साथ भूपेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं। सर, आप लोग गाली बकते हैं, बदसलूकी करते हैं, ऐसा आरोप केंद्रीय पुलिस पर कोई किसी को नहीं, तो उन्होंने कहा है आपके बड़े भाई ने कहा है, क्या हुआ ये, क्यों?
दोस्ती हमारी हमेशा से दोस्ती है। गाली लग रहा था ये कोई गाली। जो झड़प की है, जो झड़प हो रही है, पुलिस के आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा अश्विन मिश्रा को जहां से ले जाए मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में दखल दी। ये बताइए ना सर, विवाद क्या है? बताइए ना सर, बताइए क्या हुआ? आप लोग सहयोग करिए, बताइए सर, आप ऐसा बताइए। ठंडा हो गया सर मामला, गाली बोलने वाले सब चले गए। नहीं आप क्या मैं पूछ रहा हूँ आपका यार भाई, एलिगेशन सुनो मेरी बात, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम ये अपना काम जाने दीजिए। सर आपसे पूछना चाह रहे हैं, देखिए बाहर निकल उनसे सिविलियन जा रहे हैं, देखिए सिविलियन। सर आप लोगों के बीच झगड़ा तो आपके बीच हुआ था सर? नहीं सर, आप कुछ तो हुआ था सर, कुछ देर पहले आप लोग तू मैं कर रहे थे। कुछ भी नहीं रुके सर, हम लोग रोकना चाह रहे थे, रुके सर, हो गया सर। बट आप यहाँ अल्लाह या मतलब भीड़ मत प्लीज, रिक्वेस्ट सर आईडी क्या बताएं हम सर, हुआ क्या ये बता दो ना, विवाद क्यों हुआ ये बताइए ना। कोई विवाद नहीं है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जस्ट इनकी सिक्योरिटी है, अंदर हमारी सिक्योरिटी है, बस मीडिया आ रही है पूछ रही है, जो हमारे को पता है हम बता दें। उसके अलावा आपको कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस को अंदर नहीं जाने देना है, किसी को भी अंदर नहीं ऐसा, मध्य प्रदेश पुलिस भी शामिल होती है सर बताइए ना, बता दिया किसी को भी अंदर जाने के ये देखिए, अब ये भी एक दिलचस्प तस्वीर है और हम आपको जो जवान है और यहाँ से झगड़े की स्थिति बनी थी और अब पुलिस के जवान जो है दोनों पुलिस के